ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 27वां अध्याय क्रिया योग का वर्णन। उद्धव जी कहते हैं कि आप हमें आपकी आराधना के बारे में बताइए कि आपकी आराधना हम किस प्रकार से करें। वह जो भक्त जन होते हैं आपकी आराधना से आपको प्राप्त कर जाते हैं, तो वो आराधना वो क्रिया योग किस प्रकार से होता है। मैं वही क्रिया योग के बारे में पूछ रहा हूँ भगवान, जो आपने शुरुआत में अपने ही मुख से ब्रह्मा जी को बताया था। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र भृगु ऋषि को बताया था और उन्होंने शंकर जी को बताया था और इत्यादि महर्षियों को बताया था। और भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी भगवती देवी को बताया था। वही बारे में मैं भी पूछना चाहता हूँ आपसे। मुझे कृपया करके आप बताइए कि आपकी भक्ति किस प्रकार से की जाए कि आप उससे बहुत प्रसन्न हो। तो भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति जो कर्म कांड है इसके द्वारा होती है, और यह जो कर्म कांड है इसका जो विस्तार है इसकी सीमा ही नहीं। फिर भी मैं इसको थोड़े में ही वर्णन करता हूँ। वह कहते हैं कि जो मेरी पूजा है वह 3 प्रकार से होती है, वैदिक, तांत्रिक और मिश्र। तीनों में से भक्त जन को जो अनुकूल पड़े, जो उसको सही लगे, उसके अनुसार वह उनकी पूजा कर सकता है। भगवान की पूजा के लिए उनको कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना होता है, वो भी इस अध्याय में बताया जाएगा। तो उनकी भक्ति, उनकी आराधना किस प्रकार से की जाती है, तुम ध्यान करके सुनो उद्धव। वह उन्हें कहते हैं कि मेरी भक्ति के लिए सर्वप्रथम अपने आप को पवित्र करें। जब आप प्रातःकाल उठें तो पहले दतुन करें, उसके बाद स्नान करें। फिर जो तांत्रिक और वैदिक मंत्रों से भस्म होगी उसको अपने शरीर पर लगाएं और तत्पश्चात फिर से स्नान करें। अब भगवान की पूजा आप किस में करते हैं यह भी निर्भर करता है। कुछ व्यक्ति भगवान की पूजा जल में करते हैं, कुछ अग्नि में करते हैं, कुछ वेदी में करते हैं, कुछ मूर्ति में करते हैं, कुछ हृदय में करते हैं, कुछ ब्राह्मणों में करते हैं। तो जिस प्रकार आप पूजा कर रहे हैं यह उस पर भी निर्भर करता है। जब आप स्वच्छ हो जाएं स्नान करने के बाद, और इससे भी पहले एक बात जरूरी है कि शास्त्र विधि से यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए। जिस भी धर्म में आप हैं, जिसको द्विजत्व के नाम से भी जाना जाता है, तो यह होना भी जरूरी है। जब आप स्नान के बाद स्वच्छ हो जाएं, तब आप भगवान की पूजा, भगवान कहते हैं कि मेरी आराधना इन में होती है। मूर्ति में होती है, मेरी आराधना मिट्टी में भी होती है, मेरी आराधना वायु में भी होती है, अग्नि में होती है, सूर्य में होती है, जल में होती है। और यदि मूर्ति और प्रतिमाओं की बात की जाए तो इनमें भी होती है। वहीं देखा जाए तो कुछ मन से भी उनकी अपना के हृदय में हम उनकी पूजा करेंगे, इस प्रकार से भी पूजा होती है। कुछ चित्रमयी पूजा करते हैं कि चित्र को ही अपना उनको मानकर सब कुछ उन्हें ही समर्पित करते हैं। कुछ चंदन की अपना कोई वेदी बनाकर या चंदन का लेप लगाकर उन्हीं की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार जिस भी मूर्ति में आप या जिस भी प्रतिमा में उनकी पूजा कर रहे हैं, तो वह किस प्रकार से करनी चाहिए वह सुनिए। यदि आप उनकी पूजा किसी प्रकार से किसी प्रतिमा में कर रहे हैं, पहले चंदन और मिट्टी के बारे में जान लीजिए। चंदन, मिट्टी और बालू का मई, यदि इनके द्वारा उनकी पूजा हो रही है, कुछ उनकी प्रतिमा बनाकर या फिर जैसे भी उनका स्वरूप बनाकर उस मिट्टी के द्वारा, चंदन के द्वारा, तो उनका स्नान नहीं होता। तो वो उनका स्नान ना करवाए, केवल मार्जन कर दें, इतना ही बहुत है। और जिस प्रकार से आप भाव रखें उनकी पूजा करें। फिर प्रतिमा आदि का पूजन, प्रतिमा को स्नान करवाया जाता है। उनको स्नान करवा के पहले तो उनके जो पूर्व समर्पित चीज़ें होती हैं वह सब वहाँ से हटा ली जाती हैं, पोंछ दी जाती हैं। फिर उनका अग्रभाग पूर्व की ओर हो, यह बात ध्यान रखें। और फिर अचल यदि प्रतिमा है तो आप उसके सम्मुख बैठें। एक चल होती है, एक अचल प्रतिमा होती है, यह दोनों के प्रकार जानिए। जो चल प्रतिमा होती है उसका अर्थार्थ है कि आप प्रतिमा को कहीं भी लेकर जा सकते हैं। जैसे कई उत्सव ऐसे होते हैं जिसमें प्रतिमा को सड़कों पर लेकर आया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाया जाता है। लेकिन अचल प्रतिमा जो होती हैं वह अपने स्थान पर स्थिर रहती हैं। तो यह अचल की बात हो रही है।
जो प्रतिमा अचल है, आप उसके सम्मुख बैठें, उनका अग्रभाग पूरब की ओर हो। उसके बाद उनको स्नान करवाएं, दतवन करवाएं, भोग लगवाएं। वैसे तो भगवान की जो पूजा है, उनकी आराधना है, वह भाव के ऊपर निर्भर होती है। यह तो शास्त्रोक्त विधि हो गई कि आप ज्ञान मार्ग पर चलकर वैदिक, तांत्रिक, अन्य प्रकार से भगवान की पूजा आराधना कर रहे हैं। लेकिन वो जो भगवान है, वह आपकी पूजा में भाव को देखते हैं कि पूजा करते हुए आपके मन में क्या चल रहा है। यदि आपका मन केवल वह पूजा की सामग्रियों में ज़्यादा लगा हुआ है कि आप सामग्रियों की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि मुझे ये सामग्री चाहिए, मुझे वो सामग्री चाहिए। एक भक्त होता है जो भगवान पर ज़्यादा ध्यान देता है, कहता है अब मेरे भगवान को भूख लगी होगी। स्नान उपटन करवाने के बाद पहले वह भोग लेके आता है, कहता है बाकी चीज़ें बाद में करेंगे, पहले प्रभु आप भोजन कर लीजिए, भूख आपको लगी होगी। वह ऐसे भाव जो रखता है, तो उसमें भगवान उसके बड़े बड़े मनोरथ नहीं देखते, ना यह देखते कि वह मेरे लिए 56 भोग की तैयारी कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि वह किसी में भी उनकी पूजा करता है, सूर्य में लगा लीजिए, तो सूर्य को किया गया जल जो अर्पण होता है, जो जल हम सूर्य को अर्पण करते हैं, वह तो उसमें भी उतना प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर जब हम धूप, दीप, घी, नैवेद्य इत्यादि उनको अर्पण करते हैं, तब सोचिए वह कितना प्रसन्न होते होंगे। और अपनी तरफ से यदि भगवान के लिए कुछ किया जाए, यह तो फिर बहुत ही बड़ी बात हो जाती है उनके लिए, कि जो भी आप अपने मन से चाहें उनका श्रृंगार कर सकते हैं, उनको उपटन लगा सकते हैं, स्नान करवा सकते हैं। फिर एक सुंदर सी माला उनको अपना अर्पण कर दीजिए या कुछ फूल चढ़ा दीजिए, वह उनको बहुत ही प्रसन्न करते हैं। और इनसे वह इतने प्रसन्न होते हैं कि वह तो प्रेम में आपके लिए कुछ भी कर जाएँ, इतने प्रसन्न हो जाते हैं। आगे की विधि जानते हैं। विधि इस प्रकार है कि फिर आप 3 कलश में जल भरेंगे, एक पाग के लिए, एक अर्घ्य के लिए और एक आचमन के लिए। फिर आप 3 पात्र लेंगे, उन पात्रों में वह जल डालेंगे। वह 3 पात्र में अलग-अलग चीज़ें डाली जाती हैं, जैसे साबू के दाने, कमल, चंदन, इत्र इत्यादि। यह सब चीज़ें इसके अंदर डाली जाती हैं जो भगवान की पूजा के लिए होती हैं। भगवान का श्रृंगार करने के पश्चात, उनका आभूषण पहनाने के पश्चात, अब उनके लिए बहुत बढ़िया-बढ़िया खाने की चीज़ लेके आओ, ताकि हमारे प्रभु उनसे भी थोड़ा संतुष्ट हों। खाने में क्या लेके हैं, जो आपको पसंद हो वह लाकर। उसमें खीर हो सकती है, पूड़ी हो सकती है, पोहे हो सकते हैं, सब्जी हो सकती है, रोटी हो सकती है। 56 भोग में इतने मिष्ठान होते हैं, जो आपको बहुत-बहुत अच्छे लगे, वह भगवान के आगे रख दें। और यदि यह सामर्थ्य हो तब की बात है। यदि सामर्थ्य नहीं है, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, फिर तो आप पत्ते के अंदर जल रख लेंगे, वो भी बहुत है। जब उनको स्नान करवाएँ, तो स्नान सुगंधित जल से करवाएँ। सुगंधित जल से अर्थात कि जल के अंदर पहले कमल डाल दिया, या जल के अंदर चंदन की कोई मिश्रित ऐसी कोई चीज़ डाल दी, जिससे कि उसमें सुगंध आ गई। तो उस सुगंधित जल से उनको स्नान करवाएँगे, तो वो भी तो सुगंधित होंगे फिर। फिर उनकी सुगंध हमारे नाक तक पहुँचेगी और वो हमारे मन तक जाएगी। यह कानों से, नाक से, मुख से, यह सब उन्हीं के लिए है। हमारा प्रत्येक अंग उन्हीं के लिए ही कार्य करता है, हर प्रकार से। जब आप इस प्रकार कर चुके हों, उनको भोग लगाकर वह हटाएँ। जो आपने माला उनको समर्पित की थी, वह माला लें, अपने मस्तक पर धारण करें। यदि आप उसका विसर्जन करना चाहते हैं, तो ऐसा भाव रखें कि उस माला में से एक ज्योति बाहर निकली है और वह आपके मन में, आपके हृदय में जाकर समा गई है। जो हृदय से भगवान की पूजा करते हैं, वह कैसी पूजा करें? वह अपनी आँखें पहले बंद कर लें, प्राण वायु को वश में रखें। जैसा कि 30 दिनों का यह प्रयास बताया गया है मुमुक्षुजनों के लिए, तो उसके द्वारा प्राण वायु को वश में करें, ओमकार आदि स्वर के मदद से। जब आप प्राण वायु को वश में कर लेंगे, तब आप अपने ही मन में उनको ध्यान करें कि उनका स्वरूप कैसा है। उन्होंने सुंदर माला पहनी हुई है, कौस्तुभमणि है, सुंदर गाल है, सुंदर नेत्र है। इस प्रकार उनकी सुंदरता का अपना एक चित्र बना लें, अपने हृदय के अंदर ही। उनका स्वरूप जब आप बनाएँगे, तो वो हृदय से उनकी पूजा हो जाएगी। और जो प्रतिमा की पूजन हो रही है, उसमें आप धूप, दीप, घी, नैवेद्य आदि अर्पण कर सकते हैं। हाँ, भाव
यह तो सबसे पहले प्रेम प्रेम का भाव होना चाहिए पूजा करते हुए। यह नहीं कि यदि बहुत सामर्थ्य है, बहुत धनी है, लेकिन घमंडी मतवाले हैं और उससे भगवान की पूजा कर रहे हैं, फिर भगवान संतुष्ट नहीं होते। और यदि प्रेम से पूजा कर रहे हैं तो फिर तो जैसे शबरी के जूठे बेर थे, तो उससे भी संतुष्ट हो जाते हैं। जब आप उनकी पूजा कर चुके हों, तब उन्हें प्रणाम करें साष्टांग और उनकी स्तुति करें। स्तुति जैसी आपको आती हो वैसी, क्योंकि जब भक्तजन ऐसे हो जाते हैं और भगवान की वो बहुत सी लीलाएं, बहुत सी कथाएं वह सुन चुके होते हैं, तो उन लीलाओं और कथाओं को सुनने के बाद उनको भगवान की स्तुति करनी आ जाती है। क्योंकि जब वह इतना कुछ जान चुके हैं भगवान के बारे में कि भगवान का स्वभाव कैसा है, उनका स्वरूप कैसा है, जब उनको इतना ज्ञान हो गया है, तब वह उनके बारे में भी बोल सकते हैं। तो वही बोलना स्तुति कहलाता है। वह स्तुति आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। जैसे एक सुंदर स्तुति ले लीजिए उनके स्वरूप की, या असुंदर स्तुति ले लीजिए उनके लीला की। उनकी स्तुति करने के बाद आप लीला गुणगान करें उनका, जो उन्होंने लीलाएं की हैं, जो कथाएं हैं भक्तों के साथ, उनको जाकर औरों को बताएं। जो उनके भक्तजन हैं, जो इच्छुक हैं, जो कभी अपने मन को तृप्त ही नहीं कर पाते उनकी लीला को सुन सुनकर, उनको जाकर उनकी लीला सुनाएं। नाच गाने का उत्सव रखें, जन्माष्टमी, रामनवमी, ऐसे ऐसे पर्व पर बहुत बड़े बड़े उत्सव रखें और इनको मनाएं। और जब भगवान की स्तुति हो, साष्टांग प्रणाम कर लें उन्हें। साष्टांग प्रणाम के दौरान दाहिने हाथ से दाहिना पांव पकड़ लें, बाइने हाथ से बायां पांव पकड़ लें। दोनों पांव को पकड़कर कहें, प्रभु हम तो आपकी शरण में हैं, अब आप ही हमारे रक्षक हैं, और यह जो मगर है, जो मृत्यु रूपी मगर है, यह मेरे पीछे पड़ा हुआ है प्रभु, तो आप ही मेरी रक्षा कीजिए, आप ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं। तो इस प्रकार भगवान की स्तुति करने के बाद इस प्रकार भगवान से कहें, अब संसार या संसार से परी ऐसी कोई चीज है नहीं जो आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट पहुंचा सके, क्योंकि वहां आपने रक्षा के लिए आग्रह किया है स्वयं श्री हरि से, और जिनको आप बहुत प्रेम करते हैं। अब जब इतना प्रेम करते हैं तो वो आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट होने देंगे? किसी के द्वारा नहीं होने देंगे। फिर जब वो आपके हो जाते हैं और आप उनके हो जाते हैं, फिर यह जो बातें होती हैं आपस में, यह जो मन में उनके चित्र बनते हैं, उनकी प्रतिमा की पूजा होती है, या फिर असली बात तो भक्तजन ही समझ पाते हैं। फिर यह इस लोक की बातें रह ही नहीं जाती मेरे हिसाब से। भगवान के मंदिर बनवाएं, भगवान के लिए उनके ही नाम पर कोई कुआं बनवा दिया, कोई बावली बनवा दी, कोई प्याऊ बनवा दिया, या कोई उत्सव है और आपके पास खेत है, नगर है, धन धान्य है, तो उसके द्वारा भगवान की सेवा कर दी। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो आप भगवान के समान ही वह ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। आप भगवान के समान ही वह ऐश्वर्य ही नहीं, वह परम शांति, वह जो आपको देते हैं, वह भी आपको प्राप्त होती है। साम्राज्य प्राप्त होता है। इस पृथ्वी के एकमात्र साम्राज्य भी आप प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ इतना करने मात्र से। और जो इसका उल्टा करता है, अधर्म की ओर जाता है, अज्ञान की ओर जाता है, तो वह एक विष्ठा का कीड़ा बनता है, क्योंकि वह फिर ब्राह्मण द्रोह यदि हो गया, ब्राह्मण से ये द्रोह उसने कर लिया, तो वह विष्ठा का कीड़ा बनता है, और वो भी थोड़े नहीं, करोड़ों साल के लिए। फिर वह उसी में ही भटकता रहता है, घूमता रहता है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण उद्धव के पूछने पर उनको अपनी आराधना किस प्रकार से करनी चाहिए, भगवान की आराधना, तो भगवान स्वयं अपने मुख से बता रहे हैं उद्धव जी को। बाकी फिर भी इतनी बात तो स्मरण रखें ही कि यह जो पूजा का वर्णन है, यह शास्त्रोक्त विधि से है, लेकिन जो प्रेम के अंदर डूबे हुए भक्त होते हैं, वह उनको निहार कर उनकी स्तुति कर दें और अपनी आंखों से दो अश्रु ही बहा दें, तो वो ही अश्रु उनके वो भजन हो जाते हैं।